हमारी आज की नई कहानी है सहारा। माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? चाय बना लाऊं आपके लिए? नीरा ने कांता जी को अकेले बैठ देख पूछा। नहीं, कुछ नहीं नीरा, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आ गई। कांता जी बोली। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दिखाइए। बदन को हाथ लगाते हुए नीरा बोली। सब ठीक है बहू, तुम बेकार चिंता मत करो। अब इस उम्र में ये सब तो रहेगा ही। खैर, जाओ, अमर जाग गया होगा। चाय नाश्ता बना लो, वरना उसे देर हो जाएगी ऑफिस के लिए, कांता जी ने कहा और अंदर चली गईं। नीरा चाय लेकर कुछ परेशान सी पति अमर के पास पहुंची। अमर, ओ अमर। हाँ, क्या है नीरा? उठता हूँ अभी थोड़ी देर में। छुट्टी के दिन तो सोने दिया करो, कहकर अमर ने करवट बदल ली। आप यहाँ सो रहे हैं आराम से, और वहाँ माँ। माँ, क्या हुआ माँ को? क्या हुआ? अमर चौंक कर उठ बैठा। हुआ कुछ नहीं, पर ध्यान न दिया तो हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, माँ ना तो ठीक से खाती हैं और न ठीक से सो पाती हैं। अभी भी बालकनी में बैठी हैं, गुमसुम सी। मुझे उनकी चिंता हो रही है, पापा के अचानक चले जाने से। शायद वह टूट सी गई हैं। आप समझाइए उनको, नीरा चादर तह करते हुए बोली। पापा का अचानक चले जाना हम सब के लिए कष्टदायक है। पापा के रहने से हम सब एक सुरक्षित और आराम का जीवन जी रहे थे, कहकर अमर भी रो पड़ा। अमर जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है अब उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। माँ का इस तरह अकेला रहना, नींद ना लेना और ठीक से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? नीरा ने पास बैठते हुए कहा। ठीक कहती हो नीरा, आज ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अमर उठकर खड़ा हो गया। अमर, उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि हमारे ही पास है। पता है, आज उन्हें छुट्टी का भी ध्यान नहीं रहा, इसीलिए हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और आप याद कीजिए, जब बचपन में आप डर जाते थे, अकेलेपन से घबराते थे, तो आप क्या करते थे? नीरा ने पूछा। माँ के पास चला जाता था, तब तो बिल्कुल डर खत्म हो जाता था। पर ये क्यों पूछ रही हो? अमर ने पलट कर पूछा। बस आज से हमें भी यही करना है, उनके आसपास रहना है, ताकि उनका डर और अकेलापन दूर हो जाए। ओह, समझ गया, अमर ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, अब से आप माँ के साथ उनके कमरे में रहेंगे। दिन में मैं और आशी उनके आसपास रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। रात में हम तीनों ही पुरानी अच्छी घटनाओं का स्मरण कराएंगे और कभी-कभी बाहर या रिश्तेदारों के घर ले जाएंगे। इससे उनका मन लगा रहेगा और वो खुश रहेंगी, नीरा ने तय करते हुए कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं माँ के संभलने तक माँ के पास ही सो जाऊँगा, अमर ने सहमति जताकर कहा। चलो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाइए, आज ही कहीं चलते हैं। रात को कांता जी सोने का प्रयत्न कर रही थीं, पर नींद आँखों में थी ही नहीं। मन में अजीब अजीब से विचार उमड़ रहे थे। तभी अमर आकर उनके पास लेट गया। वे चौंक पड़ीं। अरे अमर, तुम यहाँ?
सब ठीक तो है बेटा, काफ़ी रात हो गई है। तुम सोए नहीं? कुछ काम था? नहीं माँ, कोई काम नहीं। आज मैं आपके पास सोऊंगा। यहाँ? क्या? मगर बहू और आशी, बेटा तुम्हें उनके पास सोना चाहिए। नहीं माँ, कहा ना, मैं आपके पास ही सोऊंगा। क्यों? नीरा से झगड़ा हुआ है? उन्होंने अमर के बालों पर हाथ फेरकर पूछा। नहीं, बस वैसे ही आपके पास सोने का मन है। अमर उनकी गोद में सिर रखकर बोला। सच बता, बहू से झगड़ा किया? जा अभी और मना ले उसे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। नीरा बहुत अच्छी है। माँ, याद है बचपन में मैं जब भी डर जाता था तो आपके पास आकर सोता था। हाँ याद है, क्योंकि तू उस वक्त बच्चा था, अकेले डरता था, घबराता था, इसलिए तू मेरे पास आकर लिपट कर सो जाता था। माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में घबरा कर, डर कर अपनी माँ के पास में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही जब बड़े बुजुर्ग अकेले में घबराहट महसूस करने लगे तो क्या हम बच्चों को उन बुजुर्गों का सहारा नहीं बनना चाहिए? माँ, मुझे पता है पापा के अचानक चले जाने से आप बहुत अकेला महसूस करने लगी हैं, पर आप अकेली नहीं हैं। आपका बेटा, आपका मजबूत सहारा आपके पास है। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ आपके पास, कहकर एक बारगी फिर वह माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दोनों की आंखें भीगी हुई थीं। कुछ देर बाद नीरा दोनों को देखने आई। अमर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और माँ की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि माँ आज सचमुच बिना डर के बड़ी अच्छी नींद में सो रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।